गुड मॉर्निंग। तो हम नेक्स्ट संभाग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट संभाग है सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो शहडोल संभाग है। शहडोल कौन सा है? तो ये शहडोल है। इसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर है ना। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये वाले रीजन की बात करें, शहडोल, अमोरिया और अनूपपुर, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल संभाग। ठीक है, तो सबसे छोटा संभाग है ये शहडोल संभाग है ना। और दूसरा इसमें अगर आप देखोगे तो ये तीन जिले हैं, शहडोल जिला है, उमरिया है और ये क्या है, अनूपपुर है। ठीक है, अच्छा ये देखोगे शहडोल जिले के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। शहडोल तो कैमूर और मैकाल पर्वत का जो मिलन स्थल है वो कौन सा है? शहडोल जिला है। अच्छा, तीन, कैमूर और मैकाल, कैमूर पर्वत और जो मैकाल है वो दोनों कहाँ पे मिलते हैं? शहडोल पे मिलते हैं। और बाणगंगा मेला शहडोल में लगता है। सुहागपुर के सहलोवा अहिर के नाम पर ही शहडोल का नाम रखा गया। सुहागपुर के जो शहडोलवा अहिर थे उन्हीं के नाम पे रख गया था। अच्छा, एक और है ओरिएंटल पेपर मिल है ना। ओरिएंटल पेपर मिल जो है अमलाई में है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, एक बार मेज द कॉलम में आया था ओरिएंटल पेपर मिल, तो ये अमलाई में है। ठीक है। अच्छा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। जो सुहागपुर कोयला क्षेत्र है वो प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा, देश की पहली किन्नर विधायक जो थी शबनम मोशी, वो भी यहीं से थी है ना, सुहागपुर से थी। सुहागपुर किसका है? शहडोल के अंदर आता है। अच्छा, और देखिए अगर हम, तो सोन नदी, सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो सीधी शहडोल सीमा पर है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है ना, ये याद रखना, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये सीधी शहडोल सीमा पर आता है। अच्छा, और भी जिले की बात करें, शहडोल की हो चुकी, उमरिया और अनूपपुर के बारे में बात करते हैं। अनूपपुर के बारे में देखते हैं। तो अनूपपुर क्या है? तो नर्मदा नदी से, अच्छा फेमस है ना अनूपपुर। ये देखो एक बार मैप में जरूर देख लो इसको एक बार। ये यहाँ पे अनूपपुर, ये यहाँ से नर्मदा का भी उद्गम है। ठीक है, सोन नदी है। ठीक है, तो ये सब निकलती है, नर्मदा, सोन। तो अनूपपुर जिले के बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा नदी में अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर कपिल धारा जलप्रपात है। और 9 किलोमीटर दूर की अगर हम बात करें तो दुग्ध धारा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये, अच्छा शंभुधारा या दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर ये, तो ये भी इसी में पड़ता है, अनूपपुर में। ठीक है, अमरकंटक को पवित्र नगर भी घोषित कर चुके हैं। पवित्र नगर बताया था, पवित्र नगर अगर आप किसी को घोषित करते हो तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, कुछ भी चीजें उल्टी सीधी नहीं भेज सकते हो वहां पे, इस तरह की चीजें। अच्छा, कुछ पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जैसे माई की बगिया, माई की बगिया है, माई का हाथी, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर भी यहाँ पर है, कबीर चौरा है। ठीक है, आदिनाथ मंदिर है और सर्वदेव मंदिर है। ये थोड़े फेमस चीजें इनको देखने के, सती मंदिर भी है जो फेमस है, देखने लायक है। अमरकंटक, अमरकंटक ताप बिजली घर भी है। अच्छा, बाक्साइड जो निकलता है ना, ये बाक्साइड, बाक्साइड एक खनिज है और ये अमरकंटक से मिलता है हमको। ठीक है, जनजाति विश्वविद्यालय भी है अमरकंटक में। तो जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक में मिलता है। अच्छा, कुछ नदियों के बारे में देखते हैं। तो अमरकंटक से तीन नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला है ना। नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, एक और जिला बच गया इसका, उमरिया है ना। उमरिया जस्ट उसी के नीचे है, देख लो एक बार मैप में फिर से। ये उमरिया, अनूपपुर, ये उमरिया आ गया इधर साइड में, उमरिया। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की भी उमरिया में है ना। तो उमरिया के बारे में बात करें तो 1998 में इसको जिला बनाया दिया गया था है ना। उमरिया जो है उसको 1998 में हमने जिला बना दिया है। उसमें NH-78, ये भी, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-78 ये इससे गुजरता है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, इसके बारे में बताया था। और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसको 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है वीरसिंहपुर में। ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, संजय गांधी, संजय गांधी अगर नाम नहीं सुना है तो इंदिरा गांधी जी के जो सुपुत्र थे बड़े वाले, उनका नाम था संजय गांधी, तो उन्हीं के नाम पे बहुत सारे यहाँ पर नाम देखने को मिलेंगे। बांधवगढ़ किला जो है, ठीक है, बघेल वंश के जो शासक थे विक्रमादित्य द्वारा, वो 14वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, यहाँ शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर भी है। तो ये उमरिया की खासियत है, मेन खासियत यही है, याद रखना कि जो बांधवगढ़ है नेशनल पार्क है और NH-78 यहाँ से गुजरता है। तो ये हमारे तीन हो गए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जबलपुर संभाग के बारे में। जबलपुर संभाग के बारे में देखते हैं तो जबलपुर संभाग कहाँ पे दिखता है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। जबलपुर संभाग, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, जबलपुर संभाग, इसी को बोलते हैं जबलपुर संभाग। सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये जबलपुर संभाग है। ठीक है, तो जबलपुर है, डिंडोरी है, कटनी है, सिवनी है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है और मंडला है। ये सब जबलपुर के जिले हैं, जबलपुर के अंदर, जबलपुर संभाग के अंदर। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, जबलपुर, डिंडोरी, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा। बालाघाट सबसे बड़ा जिला है, याद रखना। मंडला में कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क है। सॉरी, बालाघाट नहीं है, छिंदवाड़ा है। और यहाँ पर तांबे की खदानें हैं बहुत सारे, मैग्नीज भी बहुत मिलता है यहाँ पर, है ना। ये जो डिंडोरी है फॉसिल फ्यूल है यहाँ पर। ठीक है, सिवनी को लखनऊ बोला जाता है, मध्य प्रदेश का लखनऊ। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जबलपुर जिले की बात करें तो गन गैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। और मध्य प्रदेश का जो मानक समय है वो भी जबलपुर से ही लिया गया है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जो है जबलपुर है। एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र जो महिलाओं के लिए है ये भी है। और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जिसको 1956 में बनाया गया था ये भी यहीं पे है। कुछ पर्यटन स्थल भी है जिनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी यहीं पे और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी यहीं पे। पर्यटन स्थल की बात करें तो मदन महल है, 64 योगिनी का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है। भेड़ाघाट जलप्रपात है, भेड़ाघाट जलप्रपात जो है वो संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, फिर है पिशनहारी की मठिया और एक जैन तीर्थ मंदिर भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर दिखता है हमारे। ठीक है। अच्छा, ये जो जबलपुर है हमारा, इस जबलपुर को हम संस्कार राजधानी बोलते हैं। तो संस्कार राजधानी बोलते हैं तो ये नाम किसने दिया, तो जो विनोबा भावे थे उन्होंने ही संस्कार राजधानी कहा था इसको। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है और उसकी जो हाइट है वो 93 किलोमीटर है, सॉरी 93 मीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहले तो कौन सा है, छिंदवाड़ा है, और दूसरा कौन सा है, जबलपुर है। रूपनाथ में अशोक का शिलालेख मिलता है, रूपनाथ शिलालेख। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और जबलपुर में जो हाईकोर्ट है 1956 में बना था, उसकी दो खंडपीठ है, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में, है ना। दूसरे जिले की बात करें हम डिंडोरी की, है ना, तो ये याद रखना फॉसिल नेशनल पार्क है। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, मतलब 94 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो भोपाल का है, 855 पर्सन पर किलोमीटर। ये हमारा है भोपाल का। लिंगानुपात में भी चौथे नंबर पे है, ये 1000 है ना। 1000 पुरुषों पे 1002 महिलाएं। ठीक है। कुछ लोक नृत्य है, सुआ, कर्मा, सीवा, रीवा, झरपट, बिल्मा, ये है। अच्छा, बेगा और गोंड जनजातियां पाई जाती हैं। और खास करके इधर वाला जो एरिया है ना उसमें बेगा और गोंड जनजाति तो पाई जाती है। मतलब अगर आप बेगा और गोंड की बात करोगे ना, तो ये जो एरिया है ना, इस तरफ वाला एरिया, इधर बेगा गोंड पाई जाती है ना। इधर की बात करोगे तो भील पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो एरिया है उससे सहरिया पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे की बात करोगे तो ये कोरकू पाया जाता है, शहरी कोरकू पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है क्या है नेक्स्ट। ओके, कहाँ तक पूछे थे, ये है डिंडोरी की बात कर रहे थे ना। कटनी है अब नेक्स्ट है, कटनी के बारे में बात करते हैं। तो कटनी जो है, अच्छा ये डिंडोरी जो बना था ना, ये मंडला से पृथक करके बनाया था हमने। तो जो मंडला जिला था उससे पृथक करके हमने डिंडोरी को बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटनी की, है ना। कटनी जो है उसको जबलपुर से पृथक करके बनाया गया था 1998 में, और इसको हम चूना नगरी भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ फैक्ट्री है, जैसे एसी सीमेंट फैक्ट्री है जो कि कैमूर में है। और जैसे सुहागपुर में जो पहली महिला किन्नर विधायक थी, है ना। और इसी टाइप से जहाँ पहली किन्नर महापौर जो है वो कौन है, कटनी में है, कटनी में कमला जान। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिवनी की। सिवनी में जो है एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, संजय सरोवर बांध। संजय गांधी का नाम बहुत आता है, तो संजय सरोवर बांध जो है वो एशिया का सबसे बड़ा बांध है मिट्टी का। ठीक है, और भीमा बांध भी बोलते हैं इसको, है ना, भीमा बांध भी बोलते हैं। एक और खास बात है कि इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ भी बोला जाता है, सिवनी जो है उसको मध्य प्रदेश का लखनऊ भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ भैरोत्थान का मेला लगता है। NH70, NH7 जो है यहाँ से गुजरता है, सबसे बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे है।
पेंच में मोगली वन है, पेंच में जो है मोगली वन है, और पेंच का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान। पेंच का राष्ट्रीय उद्यान जो NH 7 से गुजरता है। अच्छा, ये जो पेंच आ रहा है सिवनी में, इसका थोड़ा सा पार्ट आपको उधर बालाघाट छिंदवाड़ा में भी दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बालाघाट की बात करते हैं। बालाघाट सबसे नीचे वाला पार्ट है ना। नदियां, नदियों की बात करें तो वेन गंगा, देव नदी, बंजर नदी, चेन्नई। देव नदी में मलधर जलप्रपात है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, 52 परियोजना। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों को छूता भी है, ठीक। धान उत्पादक शीर्ष। अच्छा, ये बालाघाट की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र को भी और छत्तीसगढ़ दोनों को छूता है। धान उत्पादक शीर्ष जिला है, मैग्नीज उत्पादन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो एक फेमस है मलाजखंड, मलाजखंड तहसील है, ये तांबे के लिए फेमस है, यहाँ से बहुत ज्यादा तांबा निकलता है। बेगा जनजाति पाई जाती है, बताया था नीचे वाला जो एरिया है पूर्वी एरिया, वहाँ पे बेगा पाए जाते हैं। और गोंड जो है वो लगभग पूरे उसमें फैले हुए हैं, बस जो नर्मदा वाला पार्ट है, नर्मदा नदी वाला, उसके आसपास कुछ ज्यादा बसे हुए हैं। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खान यहीं पर है ना, भरवेली खान नाम होता है उसको। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो इसी का है, किसका है, बालाघाट का है, ठीक है। और इसी कारण ये जो मतलब मैग्नीज है यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसलिए मैग्नीज की नगरी भी बोल दिया जाता है, ये भी आप याद रखना, मैग्नीज नगरी है ना। और गंगुल पारा जलप्रपात भी है यहाँ पर, गंगुल पारा जलप्रपात। मंडला जिले के बारे में बात करें तो काना किसली है, फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, काना किसली नेशनल पार्क है यहाँ पर है। चुटका परमाणु बिजली घर, ये परमाणु बिजली घर हर जगह तो है नहीं, तो इनको याद रखना जरूरी है। चुटका परमाणु बिजली घर, मोती महल है, ठीक है, बघेलिन महल है। कान्हा अभ्यारण्य जो था वो 1993 में बना था। लिंगानुपात में जो मंडला है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। पहले नंबर पे तो बालाघाट है, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये मंडला का नाम आ जाता है। कितने, 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं। अच्छा, अवंतीबाई जो थी रामगढ़ की शासिका है, रामगढ़ मतलब मंडला के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नरसिंहपुर का। तो सबसे फेमस है जो नरसिंहपुर में, ये सोयाबीन उत्पादक जिला है, बहुत ज्यादा सोयाबीन निकलती है, साक्षरता भी अच्छी है यहाँ की, ठीक है। एक है बरमान का मेला, बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में, ठीक है। और यही है इंपोर्टेंट है, बरमान का मेला। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिंदवाड़ा की, है ना। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र, यहाँ कमलनाथ जी का क्षेत्र है ये, है ना। इस बार उनके पुत्र सुपुत्र भी जीते हैं यहाँ से, नकुलनाथ, ठीक है। छिंदवाड़ा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये तो पता ही है। अच्छा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिवनी में है, लेकिन उसका कुछ पार्ट छिंदवाड़ा में भी है ना, कुछ। पातालकोट की जो भारी जनजाति, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब पूछ लिया जाता है कि भारी जनजाति है ना, एक मतलब आसपास कुछ पहाड़ी इलाके हैं और वहां पर बसी हुई है, कई सालों से बसी है, उस जगह का नाम है पातालकोट, है ना। मतलब पाताल को काट के बना दिया गया, वहीं पे बसी हुई है भारी जनजाति, तो काफी टाइम से बसी है, तो पातालकोट फेमस है भारी जनजाति के लिए, तो ये अलग से इसका नाम याद रखना, ठीक है। तामिया में दूधी नदी और छोटा महादेव गुफा है ना। तामिया क्या है, इसका विकास खंड है। ये जो पाताल कोट की भारी जनजाति ये तामिया विकास खंड में है, और तामिया में दूधी नदी और छोटा महादेव गुफा है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कारखाना है छिंदवाड़ा में। देखो, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और वैसे भी अच्छी जगह है, तो काफी सारी कंपनियां तो हो ही सकती हैं यहाँ पे। पांडुरना में गोटमार प्रथा प्रचलित है, गोटमार प्रथा ना, जाम नदी पर। गोटमार मतलब वहां पर आपको पत्थरों से मारा जाता है, कुछ आग की चीजें फेंकी जाती है एक दूसरे के ऊपर, इस टाइप की प्रथा है। आप यूट्यूब पे देखना, गोटमार प्रथा फेमस है। उमरेठ का मेघनाथ मेला, उमरेठ का मेघनाथ मेला यहाँ पर ये फेमस है। आदिवासी कला संग्रहालय, ये भी यहीं पे दिखाई देता है। और ये कोरकू जनजाति यहाँ पाई जाती है, और इसका जरूर याद रख लेना कि भारिया, भारिया जो स्पेशली पातालकोट, इसका जरूर याद। छिंदवाड़ा जो एरिया नीचे वाला एरिया उसमें कोरकू जनजाति पाई जाती है। अच्छा, एक अनहोनी गर्म जल का स्रोत भी है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, बाकी काम नेक्स्ट आगे देखते हैं। थैंक यू, बाय।